स्टार्ट हो गया ना। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वी डिस्कस दैट लाइंस। ओके, एज ऑफ अर्थ हमने कर लिया था, शेप ऑफ अर्थ हो गया था, रेडियस ऑफ अर्थ भी हमने कर लिया था, सरकमफ्रेंस भी कर लिया था। तो टुडे एक मिनट ज़रा, चलिए। तो कल हमने रोटेशन ऑफ अर्थ कर लिया था, ठीक है। अब ये एक वर्ड लिखो, फास्टेस्ट रोटेशन स्पीड। फास्टेस्ट रोटेशन स्पीड किस प्लैनेट की है, ठीक है। चलो मैं आपको आइडिया देता हूं। फास्टेस्ट रोटेशन स्पीड उस प्लैनेट की है जिस प्लैनेट का मून इज गैनीमीड, या जो प्लैनेट सबसे बड़ा प्लैनेट है। सो दिस रोटेशन स्पीड इज ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर की ये रोटेशन स्पीड है, राइट। ठीक है जी। तो नाउ दिस इज नोन एज व्हाट इज रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो फास्टेस्ट रोटेशन स्पीड इज ऑफ जुपिटर, ठीक है। तो विद दिस नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड टॉपिक। अब अगला टॉपिक लिखो, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, ठीक है। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? लाइक दिस इज सन, ये सन है, और ये जो अर्थ है, और ये अर्थ सन के अराउंड ऐसे ऐसे करके घूम रही है। तो सन के अराउंड दिस अर्थ इज रिवॉल्विंग लाइक दिस इज नोन एज रेवोल्यूशन, ठीक है जी। अब डायग्राम में ही हम सब कुछ लिखेंगे। रेवोल्यूशन का ये जो ऑर्बिट है, नाउ दिस इज नोन एज इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट, इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है जी। अब ये जो यहां पॉइंट से लेकर ये पूरा एक चक्कर सन के अराउंड वो कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 365 डेज, 365 डेज, 6 आवर्स, 9 मिनट्स एंड 9 सेकेंड। तो एक चक्कर सन के अराउंड इट कंप्लीट्स इन 365 डेज, 6 आवर्स, 9 मिनट्स एंड 9 सेकेंड, ठीक है जी। और ऑर्बिटल स्पीड, यानी कि अर्थ सन के अराउंड एक स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रही है, एंड द ऑर्बिटल स्पीड इज, तो ऐसे लिख लो, नोट्स यहीं बना लो, ऑर्बिटल स्पीड इज अराउंड 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो अर्थ इस स्पीड से सन के अराउंड क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, राइट। अब आगे, मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड। मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड किस प्लैनेट की है बताओ? तो मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड उस प्लैनेट की है जो स्मॉलेस्ट है और जो सन के बिल्कुल नियर है। देखो मैं आपको रिवाइज भी करा रहा हूं, एंड दिस स्पीड इज ऑफ अ प्लैनेट बाय द नेम मरकरी। तो मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड इज ऑफ मरकरी, ठीक है जी। ऐसे ही मिनिमम ऑर्बिटल स्पीड, मिनिमम ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है, ये प्लैनेट है नेपट्यून। नेपट्यून कल हमने पढ़ा था ना, नेपट्यून जो सबसे लास्ट प्लैनेट है, उसकी मिनिमम ऑर्बिटल स्पीड है। इसका मतलब सन के अराउंड मरकरी को सबसे कम टाइम लगेगा
एक चक्कर लगाने का, और नेपट्यून को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा एक चक्कर लगाने का, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं एक बार आपके कमेंट्स भी चेक कर रहा हूं। मैं एक बार आपके कमेंट्स भी चेक कर रहा हूं। कौन सी हैंड राइटिंग क्लियर नहीं है यार? गांगते काकुम, हैंड राइटिंग तो क्लियर है। ये ऑर्बिटल स्पीड है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, राइट। दिस इज मैक्सिमम ऑर्बिटल स्पीड, मिनिमम ऑर्बिटल स्पीड। नोट मिलेगा, वी आर प्रिपेयरिंग द नोट्स, ठीक है। और मेरी कोशिश ये है नोट से ज्यादा आप अपनी कॉपी पे लिखो। नोट्स में भी यही लिखा हुआ है, कॉपी में लिखोगे तो आपको 3-4 बारी आपको यहीं पर याद हो जाएगा कि ऐसा मैंने कुछ लिखा था, ठीक है। नोट मिलेगा, नोट को तो आप अपनी उसमें रख दोगे, किताब में पढ़ोगे ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ पढ़ लो, ठीक है। चलो, आई होप आपने ये कर लिया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक, एबम बाम। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नेपट्यून कितना टाइम लेता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओनली क्वेश्चन इज कि अर्थ कितना टाइम लेता है। 365 डेज, 6 आवर्स, 9 मिनट्स एंड 9 सेकेंड, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। अब एक एक प्लैनेट हम डिस्कस नहीं कर सकते है ना, कौन कितना टाइम लेता है, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो जरा, डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आई एम राइटिंग इन ब्यूटीफुल राइटिंग नाउ। डिस्टेंस फ्रॉम सन। एक्चुअली मैं डॉक्टर हूं बाय प्रोफेशन, तो मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सन, अब ये है डिस्टेंस फ्रॉम सन, ठीक है जी। अब देखो जरा, इजी है, याद करना मुश्किल नहीं है। ये सन, और अब आपको पता है जो अर्थ है वो ऐसे करके इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है सन के अराउंड। तो लेट्स से दिस इज अर्थ, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस जब अर्थ सन से बहुत दूर है, बहुत दूर, नाउ दिस डिस्टेंस इज नोन एज, दिस पोजीशन ऑफ अर्थ इज नोन एज एपहीलियन। नाउ दिस डिस्टेंस इज नोन एज एपहीलियन, क्लियर है। और दिस डिस्टेंस when earth is close to sun, ये distance, when earth is close to sun, this distance or this position of earth is known as perihelion। देखो इसको भी याद करने का तरीका है। हीलियन का मतलब है सन, ठीक है। हीलियन मतलब सन। पी का मतलब हुआ पास। पास हम कहते हैं ना, ये चीज हमारे पास है। पास का मतलब नियर, ये नियर हो गया। तो perihelion is that position when earth is near to what? When earth is near to sun. And aphelion is that position when earth is very far from sun. और ये दोनों positions क्यों हैं? क्योंकि ये जो orbit है, this orbit is elliptical in nature. तो this orbit is elliptical in nature. तो इसके कारण ये दो positions आती हैं, ओके। अब ये पोजीशन पे अर्थ कब होती है? तो दिस इज जनवरी 3। तो दिस इज जनवरी 3, 3rd ऑफ जनवरी। तो 3rd ऑफ जनवरी को अर्थ इज एट पेरीहीलियन पोजीशन। और ये एपहीलियन, एपहीलियन इज 4th ऑफ जुलाई, 4th ऑफ जुलाई। तो दैट पोजीशन इज एपहीलियन पोजीशन। और 4 जुलाई को आप मार्क भी कर लो। 4 जुलाई इज व्हाट? अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। इट इज एन अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, राइट। इट्स एन अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। और कहीं पर यह भी नोट कर लो, अमेरिका इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड।
सो अमेरिका इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है जी, कर लिया नोट? अब राइटिंग ठीक है? नाउ राइटिंग इज ओके? गांगते काकुम? प्लीज लेट मी नो इफ राइटिंग इज ओके। एक भी आदमी मैसेज कर दीजिए प्लीज। ओके ठीक है गांगते काकुम, चलो। सो नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे, ठीक है जी? ऐसे ही अब हमको ये भी पता है कि दिस इज योर अर्थ, राइट? और अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, कौन सा? मून। और मून भी अर्थ के अराउंड ऐसे घूम रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है? तो ये मून हो गया। इसका मतलब मून ये पोजीशन अर्थ से, देखो थोड़ा सा मैं अर्थ कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन गई है, ठीक है? अगर हम इसको अच्छे से बनाएं तो ये होगी अर्थ, ये हो गया मून, और मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो ये पोजीशन जब मून अर्थ से बहुत दूर है, इसको हम बोलते हैं एपोजी, एपोजी, ठीक है? और ये मैंने आपको बता दिया पास, P फॉर पास एंड P फॉर वर्ड इज व्हाट? पेरीजी। तो सिंपल है, आपको ये क्वेश्चन भी दे सकता है, वो पोजीशन जब मून अर्थ से बहुत दूर है एपोजी, वो पोजीशन जब मून अर्थ के बहुत पास है, नाउ दिस पोजीशन इज नोन एज पेरीजी। ओके? और इसका कोई दिन नहीं है, क्योंकि मून अर्थ के अराउंड एक महीने में आता है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि इस दिन एपोजी है, इस दिन पेरीजी है। बट एपहीलियन एंड पेरीहीलियन इज वेरी मच क्लियर। 3rd of January is your perihelion and 4th of July is your aphelion। ओके, चलो बना लिया डायग्राम? देखो ये बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ठीक है? चलिए, इसके बाद आपको ज्योग्राफी जीके पढ़ने की कहीं से जरूरत नहीं है। नो यूट्यूब, नो नोट्स, दिस इज मोर देन इनफ। आपकी कॉपी में सब कुछ होगा, ओके? बस एक ही शर्त है, मेरी क्लासेस थोड़ी लंबी चलेंगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, अभी अगला टॉपिक लिखो, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। ये मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ। डायग्राम से ही हम पढ़ लेंगे इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ, ठीक है? जैसे ये अर्थ, ठीक है? और ये वर्टिकल लाइन, और ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर हो गया? और अर्थ ऐसे सीधी नहीं है, अर्थ अपनी इस वर्टिकल लाइन से टिल्टेड है। तो ये अर्थ की ऑर्बिट है, ये अर्थ की ऑर्बिट है, राइट? और अर्थ इस ऑर्बिट के अराउंड ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये डायग्राम ऐसे ही बना लो, वेस्ट टू ईस्ट। देखो एक ही डायग्राम में सब कुछ आ जाएगा। अब कितना टिल्ट है? तो दिस टिल्ट वर्टिकल एक्सिस से अर्थ 23.5 डिग्री टिल्ट है, 23.5 डिग्री टिल्ट है। अब ये क्वेश्चन सबको पता है। अब आप दिमाग लगाओ, हॉरिजॉन्टल से कितना टिल्ट है? तो लॉजिकली ये पूरा 90 है, तो ये हो गया आपका 23.5 डिग्री। तो ये कितना बचा? तो ये बचा 66.5 डिग्री टिल्ट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 23.5 डिग्री टिल्ट है फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस, फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस, और 66.5 डिग्री टिल्ट है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बस आपने ये डायग्राम याद कर लिया तो आपको यहां से कोई क्वेश्चन आ जाए आपका खत्म नहीं होगा। यही से सब आपके आंसर आ जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया? इज दिस ओके? चलो, आई एम सीइंग योर कमेंट्स। अगर किसी को कुछ कमेंट करना है कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
अभी आपने देखा भी होगा कि आपको काफी कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब हम सब कुछ डायग्राम से पढ़ेंगे, चाहे पॉलिटी है चाहे कुछ है, आई विल मेक फ्लो चार्ट फॉर यू। चलिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हेमीस्फीयर। अब एक अगला टॉपिक लिखो, हेमीस्फीयर। अब तो राइटिंग क्लियर है, हेमीस्फीयर, ठीक है। अब सिंपल है, ये आपकी अर्थ है, नाउ दिस इज अर्थ, राइट। ये चीज, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर का नाम ही है EQ। EQ का मतलब होता है इक्वल, यानी कि ये अर्थ को दो हिस्सों में इसने बांट दिया। ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज इक्वेटर, ठीक है जी। अब आगे ऐसे ही एक है ये प्राइम मेरिडियन। नाउ दिस इज व्हाट इज प्राइम मेरिडियन, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, हम पढ़ेंगे इसको, प्राइम मेरिडियन। और ये अर्थ को कैसे बांटता है, ये अर्थ को बांटता है इस साइड वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इस साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा, इक्वेटर अर्थ को बांटेगा हॉरिजॉन्टली, नॉर्दर्न सदर्न, प्राइम मेरिडियन अर्थ को बांटेगा वेस्टर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट, क्लियर है। और इंडिया इज समवेयर हियर, ऐसे एक डायग्राम बना लो इंडिया, तो क्लियर है, इंडिया इज इन व्हाट ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इंडिया इज आल्सो इन व्हाट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया, इज इट ओके। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, आई एम चेकिंग योर कमेंट्स अगेन। डायग्राम बनाइए जी, जल्दी कीजिए। JD0 बोल रहा है थोड़ा डायग्राम को तो बना लेने दो, खुद का बनाकर रफ कर देता है सर आप। ओके जी। यार एक्चुअली देखो ऐसा है, अरुणाचल की ना सबसे बड़ी एक मेरे को जो प्रॉब्लम फील हुई, दैट इज कि 40-45 डेज का कोर्स चलाया जाता है और मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे को अच्छे से नॉलेज दिया जाए। देखो ये कुछ आपको पढ़ाता ही नहीं है कोई, ठीक है। So should I rub the diagram now? JD0, should I rub the diagram? चलो, और मेरे को कोई भी किसी भी टाइम पर फोन कर सकता है, ठीक है। एंड दिस इज माय नंबर, जिसको भी अच्छे से तैयारी करनी है APCS की, APSSB की, वो मेरे को इस नंबर पे फोन करो, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूं अब, ठीक है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लैटिट्यूड। अब लिखो टॉपिक लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इसको लिखो, ठीक है। अब दिमाग लगाना है, अर्थ इज नॉट स्फीयर, अर्थ की शेप मैंने बताई थी ऐसा, तो अर्थ इज लाइक दिस, ठीक है। अर्थ की शेप इज जियोइड, अर्थ की शेप इज स्फीरॉइड, ऑब्लेट स्फीरॉइड, ऐसी है अर्थ की शेप। अब लैटिट्यूड, अब जितना मैं लिखूं बस उतना लिखो। नंबर 1, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स, सो दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स, ये है नहीं है बट इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है जी। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, सो दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, ठीक है जी। तो दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये, अब ये होगी आपकी एक लाइन 0 डिग्री, अब ये मैं मान के चलूं कि 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री।
अब ये जो एंगल है ये दिस डिस्टेंस, नाउ दिस डिस्टेंस इज 111 किलोमीटर। आप सिंपल लिखो, लैटिट्यूड में 1 डिग्री का जो एंगल है इज इक्वल टू 111 किलोमीटर, ऐसे लिख लो। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब आप ये भी देखो, अर्थ इक्वेटर से बड़ी है, तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट लैटिट्यूड कहां होगा? लार्जेस्ट लैटिट्यूड बताओ, तो लार्जेस्ट लैटिट्यूड होगा इक्वेटर। तो लार्जेस्ट लैटिट्यूड इज गोइंग टू बी इक्वेटर, और इसीलिए इक्वेटर इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट सर्कल। इक्वेटर को ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है। और स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड, जहां पे अर्थ छोटी है, और अर्थ कहां छोटी है? पोल्स, पोल्स, तो इसीलिए लिखो स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड, स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड, तो दिस विल बी एट पोल्स, ये होगा पोल्स पे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यही लिख लो, कंप्लीट योर नोट्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स, ठीक है। सी नोट्स में देना चाहता हूं बट मैं खुद से नहीं दे रहा हूं, उसका रीजन है, आई वांट कि आप ये अपने व्हाइट पेपर पे लिखो, ऐसे ही लिखो, देखो नोट्स बन गए हैं, ठीक है। और डेली डेली 45 मिनट्स भी लगाओ तो वी विल टॉप इन जीके। और मैं गारंटी से कहता हूं, अब जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे, हिस्ट्री करेंगे, आप बोलोगे सर बस करो, इससे ज्यादा मत पढ़ा, ठीक है। अभी ज्योग्राफी हमारी काफी चलेगी, क्लियर हो गया? चलिए, ये क्लियर हो गया भाई। अब JD 0 बोलेगा तभी मैं मिटाऊंगा। Should I rub the diagram? JD 0, JD 0, are you from 0? JD 0 0 से है क्या? तप्पा दोआ, तप्पा दोआ, देखो मेरे को पता नहीं भी आती। चलो, एक दोस्त 0 से होना जरूरी है। और JD 0, आई विल विजिट योर हाउस, ओके, जब मेरे को फोन करके जब मर्जी बुला लो, आई विल स्टे विद यू। चलिए, लोकेशन ऑफ कोचिंग सेंटर इज पैंटालून के थोड़ा सा आगे, D सेक्टर, ठीक है। और ये कोचिंग सेंटर नहीं है, दिस मैं इसको एज अ, मैं चाहता हूं कि अच्छी एजुकेशन आपको मिले, क्योंकि आई हैव टू ज्वाइन पंजाब गवर्नमेंट एज अ CEO, ठीक है। और जब तक मेरी अपॉइंटमेंट नहीं आ रही है, आई एम टीचिंग हियर, राइट। हाँ, साइंस बैकग्राउंड है, आई एम अ डॉक्टर, डॉक्टर बाय प्रोफेशन। चलिए, नानूज जर्नी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके, मैंने अपना नंबर दे रखा है, उस पर बात कर लेना, वी विल हैव अ गुड लॉन्ग चैट, ठीक है। चलिए, अब आगे, अब ये डायग्राम साथ के साथ बनाओ, डोंट वेट, डायग्राम साथ के साथ बनाओ, ये वाला, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, इसकी आप टॉपिक लिखोगे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, ये लिखोगे आप, ठीक है। तो कल भी मैंने ये बनाया था, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वेटर, और पूरा बनाना है 0 डिग्री। इक्वेटर धरती को बांटता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट सर्कल, इक्वेटर इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट सर्कल, ठीक है। अब आगे ऊपर ये, नाउ दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। और ये होगा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो यहां पर N लिखना नहीं भूलना है, N नॉर्थ, N का मतलब नॉर्थ। इसके ऊपर होगा आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, और दिस इज गोइंग टू बी 66
एंड अ हाफ डिग्री नॉर्थ n, और इसके ऊपर होगा ये 90 डिग्री नॉर्थ, और ये होगा नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। क्लियर है? ऐसे ही नीचे ये, नाउ दिस इज गोइंग टू बी 23.5 डिग्री साउथ, ये ध्यान रखना साउथ, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ। और ये जो 23.5 डिग्री साउथ है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसके नीचे ये वाला, नाउ दिस इज 66.5 डिग्री साउथ, दिस इज नोन एज अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये होगा 90 डिग्री साउथ, एंड इसको बोलेंगे साउथ पोल, नाउ इट विल बी नोन एज साउथ पोल, ठीक है। चलो मेक डायग्राम जल्दी जल्दी। मेरा नंबर कहाँ लिखूं, मेरा नंबर यहाँ लिख देता हूँ, 8146520928। ठीक है, चलिए चलें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए लिख लिया सबने? हाँ भाई, मेरा भाई JD0, चलो। सो वी आर रबिंग दिस डायग्राम, आगे आइए। सो नेक्स्ट, ठीक है जी। अब लैटिट्यूड के यूज लिखो, लैटिट्यूड का यूज क्या है, यूज सबसे पहले क्लाइमेट, तो लैटिट्यूड से हमको पता लगता है क्लाइमेट, कहां पर गर्मी होगी, कहां पर हॉट होगा और कहां पर ठंडा होगा यानी कि कोल्ड होगा, बस इतना लिख लो आप, कहां पर ठंडी होगी कहां पर गर्मी होगी, ठीक है। विंड्स कैसे चलेंगी, विंड्स कैसे चलेंगी ये भी पता लगेगा, प्रेशर कैसा होगा ये भी पता लगेगा। बस एक वर्ड याद रख लो, लैटिट्यूड से हमको क्लाइमेट के बारे में पता लगता है, कहां बारिश होगी कहां बारिश नहीं होगी, कितनी हवा चलेगी कितनी हवा नहीं चलेगी, दिस वी कम टू नो फ्रॉम लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड से हमको लोकेशन के बारे में भी तो पता लगेगा कि मैं इस एंगल पे खड़ा हूं, लोकेशन के बारे में भी पता लगेगा, प्रिसाइज नहीं पता लगेगा बट आइडिया हो जाएगा कि हाँ आदमी वहां खड़ा है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज लैटिट्यूड। क्लियर हो गया? लिख लिया? बस दो वर्ड लिखो, यूज में एक वर्ड लिखोगे लोकेशन और दूसरा वर्ड लिखोगे क्लाइमेट, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना है। चलिए, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लिखो। अब लिखो अगला टॉपिक, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये लिखेंगे आप लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन। तो ये धरती, हमने ये पॉइंट चूज किया, ये पॉइंट से अर्थ बल्ज है तो नीचे जा रहा है और ये घूम के पीछे की तरफ आ रहा है, राइट, पीछे की तरफ घूम रहा है, उल्टी साइड, हाँ उल्टी साइड, जैसे यहां से स्टार्ट होके यहां, यहां से फिर स्टार्ट होके यहां, ऐसा। फिर पॉइंट ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट होके ऐसे और फिर पीछे की तरफ जाएगा और फिर यहां आकर मर्ज होगा, ठीक है। ऐसे करके वी हैव लॉन्गिट्यूड्स। तो लिखो नंबर 1, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन है। और ये कैसे चलती हैं? अर्थ को देखो वर्टिकली चल रही हैं, लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टली चल रहे थे,
तो दीज आर द वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल लाइंस है, ठीक है जी, ये वर्टिकल लाइंस है। ठीक है जी। अब टोटल लॉन्गिट्यूड डिग्रीज, टोटल लॉन्गिट्यूड होते हैं 360 डिग्री। देखो धरती घूमेगी तो धरती अगर घूमेगी, धरती इज लाइक अ सर्कल, पूरा सर्कल का ये जो एंगल होता है, पूरे सर्कल का एंगल, ये एंगल, तो ये 360 डिग्री। जैसे ये सर्कल ऐसे होता है ना 90 90 90 90, तो अगर हम एक एक डिग्री का लॉन्गिट्यूड भी बनाएं तो वी हैव अराउंड 360 लॉन्गिट्यूड्स। 360 डिग्री मत लिखना, 360 longitudes, right? So now we have 360 longitudes. क्लियर हो गया? अच्छा एक चीज ये भी देखो, सी लॉन्गिट्यूड्स को अगर आप देखते हो, लैटिट्यूड इक्वी डिस्टेंस थे, ये देखो ये डिस्टेंस बराबर है लैटिट्यूड में, बट लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं है। सी पोल्स की तरफ डिस्टेंस कम है और इक्वेटर की तरफ देखो डिस्टेंस ज्यादा है। तो लिख लो डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, टू लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, ऐसे करके मैक्सिमम डिस्टेंस कहां है, इक्वेटर पे, ठीक है, और मिनिमम डिस्टेंस कहां है, पोल्स पे। देखो अगर आप नोट्स लोगे ना तो आपको ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे, और इसमें देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सारी ग्रामर हटा दी, नहीं तो आप नोट्स में पढ़ोगे इट इज द इमेजिनरी लाइन ऐसे करके। अब बस एक वर्ड याद रखना, इमेजिनरी लाइन, वर्टिकल लाइंस, 360 लॉन्गिट्यूड है, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड आर नॉट सेम। मैक्सिमम डिस्टेंस कहां है, डायग्राम से इक्वेटर के बीच में, और मिनिमम डिस्टेंस कहां है, देखो पोल्स के बीच में, तो मिनिमम डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब फिर हमने ये भी पढ़ा था जो लैटिट्यूड्स थे, सी अब हमने ये भी एक छोटा सा टॉपिक देखा था कि जो आपके लैटिट्यूड्स थे, ये धरती हुई, इक्वेटर का सबसे बड़ा लैटिट्यूड, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं लैटिट्यूड छोटे हो रहे हैं, पढ़ा था ना, बट यहां ऐसा नहीं है। ये जितने लॉन्गिट्यूड्स हैं इन ये सब सेम है, लिखो दे ऑल आर सेम सर्कल, इनमें से कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। जैसे हमने लैटिट्यूड में पढ़ा था इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल और पोल्स पे सबसे छोटे सर्कल, जबकि लॉन्गिट्यूड्स आर द सेम सर्कल्स, राइट। सो लॉन्गिट्यूड्स आर द सेम सर्कल, ठीक है जी। चलो अब एक छोटा सा काम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका यूज, अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड का यूज। बना लो, थोड़ा सा लिख लो प्लीज। लैटिट्यूड्स कैन बी बल्कि सी मिंडो पकम, लैटिट्यूड ऐसा नहीं है कि इतनी लैटिट्यूड होंगे, लैटिट्यूड कितने भी हो सकते हैं, इमेजिनरी लाइन ही तो है, जितना मर्जी इमेजिन कर लो, ओके। चलो लिख लिया सबने। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, अब लॉन्गिट्यूड का यूज क्या है, यूज। तो सबसे पहले दो यूज होंगे, एक तो लोकेशन के बारे में पता लगेगा हमें, लोकेशन, ठीक है। अब ये भी समझो लोकेशन, लोकेशन का एग्जैक्ट, अगर लोकेशन आपको पता करनी है किसी आदमी की एग्जैक्ट लोकेशन, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, वो किस लैटिट्यूड पे खड़ा है और किस लॉन्गिट्यूड पे खड़ा है, ओके। किस लैटिट्यूड पे और किस लॉन्गिट्यूड पे, देखते हैं। जैसे मेरे को अभी JD0 ने बोला सर आप मेरे पास आइए, मैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे खड़ा हूं, इसका मतलब तो वो यहां 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 कहीं भी हो सकता है ना। फिर मेरे को एक दोस्त ने बोला सर आप मेरे पास आइए, मैं इस लैटिट्यूड, इस लॉन्गिट्यूड पे खड़ा हूं, लेट्स से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे खड़ा हूं, तो वो तो यहां 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 कहीं भी हो सकता है। बट अगर मेरे को किसी के प्रिसाइज लोकेशन में जाना है तो वो आदमी मेरे को JD0 जैसा मेरा भाई, वो ये बोलेगा कि सर आप ऐसा करो, आप मेरे पास आओ, मैं यहां खड़ा हूं इस लैटिट्यूड पे और इस लॉन्गिट्यूड पे, और देखो
जो उसका इंटरसेक्शन होगा दैट विल बिकम द प्रिसाइज लोकेशन। ठीक है, लेट्स से 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये अब आपका क्या हो गया, लेट्स से 5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, है ना, और 23.5 ये हो गया और 5 डिग्री ये हो गया, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा तो दिस विल बिकम द प्रिसाइज लोकेशन। तो जो मेरा भाई है JD0, तो वो इस लोकेशन पे खड़ा है, मेरी वेट कर रहा है कि सर आप आओ मेरे पास, म्योको में आओ, द्री फेस्टिवल में आओ, है ना। ठीक है, देखो आप सबको मैं एक एडवाइस करना चाहता हूँ, एक सिंसियर एडवाइस फ्रॉम माय साइड, कि आप तैयारी कर रहे हो अच्छी बात है, बट आप EPCS की भी तैयारी साथ साथ कीजिए, ओके, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि टीचर, आई एम मोर लाइक योर फ्रेंड, आई एम मोर लाइक योर मेंटर, आई विल मेंटर यू, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लॉन्गिट्यूड का अगला फायदा हमको होगा टाइम देखने के लिए, ठीक है। लेट्स से ये लॉन्गिट्यूड, अब ये हो गया प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, लेट्स से दिस इज 0 डिग्री, और इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है ये आपने सुना भी होगा, ये लिख भी लेना इंफॉर्मेशन, 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि ईस्ट की तरफ, और यहां से 82.5 डिग्री आगे। अब खुद दिमाग लगाओ, पूरा चक्कर अर्थ पूरा घूमती है, और पूरा चक्कर कितना हुआ, 360 डिग्री। अब अर्थ पूरा 360 डिग्री कितने घंटों में घूमती है, तो लॉजिकली 24 आवर्स। अब 24 आवर्स को अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर दूं, तो लॉजिकली दिस विल टर्न इनटू 60 मिनट्स, 60 मिनट हो गया ना। तो 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा, तो 24 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 360। अब इसको सॉल्व करो, ऐसे 6 1 6 6 1 और 4, इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, ये मतलब हुआ। यानी कि जब हम इधर को जाएंगे तो अर्थ घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, इधर को जाएंगे तो टाइम आगे, और इधर को जाएंगे तो टाइम पीछे। क्लियर हो गया, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। अब देखो प्राइम मेरिडियन से इंडिया कितना आगे है, दिमाग लगाओ, 82.5 डिग्री आगे है, तो लॉजिकली कितना आगे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 82.5 डिग्री इंटू 4, तो दिस विल कम टू अराउंड 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, और देखो मैंने आपको साफ सॉल्व करवा दिया, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, यहां से हम कितना आगे हैं, 82.5 डिग्री आगे हैं, 4 मिनट इंटू 4 करके कितना आएगा, 5 आवर एंड 30 मिनट्स हम आगे हैं, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट इज 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है जी। चलिए, अच्छा बस एक लास्ट लिख लीजिए, एक लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। लिख लिया, अब एक लास्ट टॉपिक लिखो, ये जो प्राइम मेरिडियन है ये कहां कहां से क्रॉस करता है, कौन कौन सी कंट्री से, ये क्वेश्चन बहुत आता है, प्राइम मेरिडियन किस किस कंट्री से क्रॉस करता है, लिखो, यूके, आपने सुना होगा ग्रीनविच मीन टाइम, उसी की बात हो रही है, ग्रीनविच मीन टाइम, दिस इज 0 डिग्री, यूके, यूके के बाद फ्रांस, फ्रांस के बाद स्पेन, ठीक है, स्पेन के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद माली, माली के बाद एक कंट्री है बाय द नेम बर्किना फासो,
बर्कीना फासो, FAF, बर्कीना फासो, O, बर्कीना फासो, टोगो एंड घाना, तो यहां से ये क्रॉस करता है। ओके, ठीक है। अब एक होमवर्क है, इन सारी कंट्रीज को आप वैसे ही लोकेट करो और इनके कैपिटल भी आपको पता होने चाहिए, राइट, कि व्हाट आर देयर कैपिटल। जैसे यूके का लंदन, फ्रांस का पेरिस। अब यूडीसी में क्वेश्चन भी आया था, पेरिस लाइज ऑन व्हाट रिवर, ठीक है, सीन है उसका आंसर। स्पेन इज योर मैड्रिड, अल्जीरिया का अल्जीर्स। तो ये आपका होमवर्क है कि इन कंट्रीज के कम से कम आप कैपिटल याद रखोगे, राइट, ठीक है। चलो, सो एक बारी लास्ट बार मैं आपकी चैट देख रहा हूं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। क्लियर है जी? अब वीडियो को लाइक शेयर और लोगों तक भी प्लीज़ पहुंचा दीजिए, है ना, एक सिंसियर कैंडिडेट के पास पहुंचा दीजिए, क्योंकि आजकल जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर मनी माइंडेड हो चुके हैं, ठीक है, टीचर है ही नहीं है, PDF रीडर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। आपने अब हमको देख ही लिया होगा, इंग्लिश वाली मैम वो भी डायरेक्ट बोर्ड से पढ़ा रही हैं, मैथ्स वाले सर भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि PDF अंडरलाइन, ऐसा नहीं होगा, उसमें आप लोगों का ही नुकसान है, ठीक है। सो प्लीज आप थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा बट इट विल बी मोर देन इनफ। चलो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।